अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करता हूं एडवांस बूम एंड क्रैश लेक्चर नंबर 3, रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। दोस्तों, लास्ट जो लेक्चर्स हमने आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको बताया कि डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है और डाइवर्जेंस की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस होती है, और हमने इनको अब हम जो आगे जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको अब प्रैक्टिकल की तरफ मूव करके लेके जा रहे हैं कोर्स को। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप जो है वो कैसे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, एक लो डोज दी जा रही है, छोटी छोटी डोज दी जा रही है, ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ आए। ठीक है, इसलिए जब भी आपने कोर्स देखना है तो डेली की आप लोग एक वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिलैक्स हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सही से याद होगा। बेशक वो दिन में 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, 4 बार देख लें। जैसे ही आप प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। अब देखें, किसी बंदे को कह दिया जाए कि भाई जाओ गाड़ी ड्राइव करो, ठीक है, डायरेक्ट विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, विदाउट उसको बताए हुए, तो डेफिनेटली वो जाके लगेगी ना गाड़ी किसी के साथ। तो कॉन्सेप्ट लेके फिर प्रैक्टिकल पे अप्लाई करना, और अप्लाई करते करते भी ठुकती है गाड़ी। तो प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है, और एक टाइम आता है कि इंसान एक बड़ा प्यारा ड्राइवर बन रहा होता है। डायरेक्ट विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एफर्ट आप जो है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये फॉरेक्स की मार्केट है, इसमें विदाउट एनी प्रैक्टिस आप लोग कैसे कामयाब हो सकते हो। मैं एक छोटा सा सवाल रखता हूँ सबके सामने। जिन दोस्तों के जहन में ये है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको यही मैं रिकमेंड करूँगा कि कोर्स को छोड़ दें, आप फॉरेक्स को छोड़ दें। और ख़ास करके ये बूम एंड क्रैश को तो बिल्कुल ही छोड़ दें आप। क्यों? देखें, 1 से 10 तक आप मैट्रिक में 10 साल लगा के ABC सीखते हैं, और उसमें दिस इज अ डॉग या कैट एपिक सेंटेंस सीखते हैं। ठीक है, अब जिस बंदे को ABC नहीं आएगी वो दिस इज अ डॉग भी नहीं लिख सकता। 10 साल आप सिर्फ और सिर्फ ये सीखने में लगते हैं, और वो मैट्रिक की डिग्री आज आप कहीं भी ले जाएं वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, वो कोई वर्थ ही नहीं उसकी। बस ये है कि उसका ये फ़ायदा है कि वो डिग्री दे के आप आगे पढ़ सकते हो। फिर FA में आप जाते हो, किसी काम की नहीं है। BA में जाते हो, B काम करते हो, और भी इस तरह के काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, और उसके बाद कोई टीचिंग वगैरह की नौकरी मिल जाती है। उससे ऊपर जाते हो तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिले। लेकिन इस सिनेरियो में कितने साल लगते हैं? 15 साल लग जाते हैं, 16 साल लग जाते हैं, बाद को तो 18 लग जाते हैं, यानी कि एक आधा लाइफ का हिस्सा गुजर जाता है और हासिल कुछ भी नहीं आता। और इसके अपोजिट है फॉरेक्स में, आते हैं, अकाउंट बनाते हैं, रील पे चले जाते हैं, और जाके उधर एंट्रियां लेना शुरू कर देते हैं, और समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अब पैसा निकालेंगे। मैं छोटा सा सवाल करता हूँ कि भाई कैसे कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं? मैट्रिक से 10 तक आपको 10 साल सिर्फ दिस इज अ कैट या डॉग लिखने में लगे हैं। फॉरेक्स में आप आए हैं, आप बस अकाउंट बनाया, वीडियो देखी और शुरू हो गया। सर, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप मैट्रिक का लेवल पास करने के लिए 10 साल लगाते हैं, FA में 2 साल लगाते हैं, आगे फिर 4 साल आपके लगते हैं, मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक वो प्रैक्टिस शुरू होती है डॉक्टर्स की, और 8 साल 7-8 साल इजीली डॉक्टर बनने में लग जाते हैं, कामयाब होने में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप आते हुए, जिसमें जो आप कहें कि डॉक्टर 1 महीने में कमाता है, आप दिन में कमा सकते हो, तो उसमें आप लोग आते साथ ही छक्के मारना क्यों चाहते हो? आपको क्यों लगता है कि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है और आप आएंगे, बाल्टी भरेंगे, चले जाएंगे? पैसा है फॉरेक्स में, बेतहाशा पैसा है। फॉरेक्स में जितना पैसा है दुनिया के किसी बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं जितना फॉरेक्स में है। ज़रूर आए इस फॉरेक्स को कंसीडर करें, लेकिन अगर मेहनत नहीं करनी, फॉरेक्स को कंसीडर नहीं करें, मार पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैट्रिक में 10 साल लगाने वाले लोग यहाँ पे एक दिन लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि कभी भी कतन और कतन पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस नीयत से आए हैं या इस नीयत से ये कोर्स देख रहे हैं तो कोर्स को बंद करें, छोड़ दें फॉरेक्स को, कोई और बिजनेस चूज करें। ये मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप आए हैं सीखने, और आप लोगों को ये जहन में, डेफिनेटली इंसान जब मार्केट में आता है तो लालच ही लेके आता है उसको, लेकिन लालच को लर्निंग के टाइम पे रखें, थोड़ा सा साइड पे। लालच इंसान के फितरत में है, मुझे और आपको इंसान लालची है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई है ही नहीं इस तरह की चीज़। इंसान लालची है, इंसान की फितरत में है।
बट लर्निंग के अगर आप करने आए ना कि लर्निंग करनी है तो फिर ज़रूर इस वीडियो को देखें। फॉरेक्स को कंसीडर करें, फॉरेक्स इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। फॉरेक्स जैसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट और इतनी जल्दी देता हो। बट लर्निंग अगर करने आए हैं, अर्निंग का नहीं सोचना, अर्निंग का बाद में सोचना, पहले लर्निंग का सोचना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस में थोड़ा सा आपको ये समझाना था कि भाई कोई स्कीम ऐसी नहीं है कि जिसमें आप आए हो, पैसा कमाया है, निकल गए हो, नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेगुलर बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस का देने लगा हूं। इसमें हमने इंडिकेटर को लगाना होता है। अब डाइवर्जेंस को रीड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज होते हैं। मैकडी होता है, वो 70 और 30 का लेवल नहीं देखना RSI वाला, और मैकडी के हिस्टोग्राम्स में ये नहीं देखना भाई कौन सा अभी नंबर चल रहा है, ये वो CCI का 150 और 300 का लेवल नहीं देखना, स्टॉक का 80 और 20 का लेवल ऐसे नहीं देखना, वैसे इंडिकेटर यूज नहीं होता। वो जस्ट एक डेमो यूज के लिए दिया जाता है कि भाई 20-40 ऐसे करो, ट्रेड करो। इंडिकेटर का रियल यूज जो होता है वो डाइवर्जेंस वाला ट्रेडर आपको बता सकता है, ठीक है। डाइवर्जेंस वाला ट्रेडर आपको इंडिकेटर का रियल यूजेज बता सकता है। इंडिकेटर किस काम का है, ये डाइवर्जेंस का ट्रेडर ही आप लोगों को बताएगा या बता सकता है। इंडिकेटर 20 और 80 के लेवल को बाय सेल करना इंडिकेटर का यूजेज वो नहीं है, वो गलत तरीका है और गलतुल आम तरीका है। जो डाइवर्जेंस ट्रेडर है वो डिफरेंट एज कम्पेयर टू 70 और 30 का लेवल, वो डिफरेंट टाइप यूज करता है। उसके लिए वो क्या करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट क्या है, ठीक है, एक सेकेंड। स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट ये है, ठीक है। मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है। या फिर मार्केट साइडवे ट्रेंड में होगी, या फिर मार्केट बिरिश ट्रेंड में होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। और ट्रेंड लाइन के रूल नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 1 क्लासेस में जो हमारी होती हैं रेगुलर, उसमें ये मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल आप नए हैं, आप बिल्कुल अभी RSI सीख के आए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुखारी फॉरेक्स एकेडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं आप लें। इंशाल्लाह ताला आपका कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। पहले वो क्लासेस लीजिएगा, फिर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखें। ABC आएगी तो दिस इज अ डॉग लिखेंगे, मैंने स्टार्ट में ये बात बोली है। जिसको ABC नहीं आएगी वो दिस इज अ डॉग नहीं लिखेगा। अगर आपको फिर भी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर नहीं पता, तो ट्रेंड लाइन की जो वीडियोस हैं वो बुखारी फॉरेक्स एकेडमी या बुखारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल या वेबसाइट bukhariFXacademy.com पे पड़ी हुई हैं। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले ट्रेंड लाइन को, क्योंकि सारी जो आपकी ट्रेडिंग, अगला जो ट्रेडिंग प्लान होगा या ट्रेडिंग की जो बेस होगी, अगली जो जितना भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी ट्रेंड लाइन पे बेस करेंगी। तो ट्रेंड लाइन ही नहीं आएगी तो आपको मार पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। बिरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रही होती है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली एक चैनल बना के ऊपर मूव कर रही होती है। एक चैनल बना के मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है, एक ट्रेंड लाइन का एंगल बना के ऊपर मूव कर रही है मार्केट, एक सर्कल के अंदर ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। ऐसे जैसे कि मार्केट मूव करती है, और मार्केट मूव किधर कर रही है, टॉप ऑफ द ट्रेंड। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद ऐसे मूव कर रही है, यानी कि पीछे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था बाय का, जैसे भी वो बाय गई मार्केट, वो चैनल बना के बाय गई, वो वैसे एक स्पाइक मार के बाय गई, जैसे मर्जी की। बट मार्केट बहुत ज़्यादा बाय चली गई हुई है, मार्केट बाय जा रही है, और अचानक मार्केट एक देखें, मार्केट का स्ट्रक्चर यही है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर जाती है। मार्केट जब भी ऊपर चढ़ती है ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, या ट्रेंड लाइन के आप कह लें कि जो फार्मूला ट्रेंड लाइन का होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये फार्मूला यूज़ होता है ना। कोई मार्केट डायरेक्ट सीधी तो ऊपर जाती नहीं स्पाइक मार के, बूमेंट क्रैश की जाती है, लेकिन हमने तो बूमेंट क्रैश के M1 टाइम फ्रेम को नहीं देखना, हमने M30H1 को देखना है, ठीक है। हमने H1 और M30 को देखना है, H4 को देखना है, हमने M1 को नहीं देखना। तो M1 में भी तो मार्केट ऐसे ही ऊपर चढ़ती है, ऐसे ही ऊपर जाती है, हायर लो हायर हाई बना के ही ऊपर जाती है ना मार्केट कभी भी डायरेक्ट शूट तो नहीं करती गोली की तरह, तो ऐसे ही मार्केट जाएगी। और अब आपने क्या चीज़ देख रही है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है, हायर लो हायर हाई बना के ऐसे ऊपर जा रही है, हायर लो हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रही है।
बट आपका जो RSI है वो नीचे मूव कर रहा है, वो लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, यानी कि मार्केट के ऑपोजिट वो बना रहा है। RSI नीचे दिखा रहा है, मार्केट ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। दोनों में इख्तलाफ पैदा हो रहा है, डाइवर्जेंस पैदा हो रही है, ठीक है। RSI का मुंह नीचे की तरफ है, मार्केट का मुंह ऊपर की तरफ है, और मार्केट लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एक अच्छा ट्रेडर होगा वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में सेल नहीं करेगा, बल्कि बाय की कोई कंसीडर करेगा, एंट्री को कंसीडर करेगा। और यहाँ पे जब वो बाय को कंसीडर करेगा, बेशक वो आप कह लें कि पुराना ट्रेडर है, अगर वो डाइवर्जेंस को रीड नहीं कर पाता या कर नहीं सकता तो वहाँ पे उसको भी मार पड़ेगी, क्योंकि वो यही समझेगा कि भाई बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पे बाय का सेटअप ढूंढता हूँ और बाय करूँगा। बट डाइवर्जेंस ट्रेडर को इस चीज़ का पहले आइडिया हो जाता है कि मार्केट में हमने अब बाय करना है या मार्केट में हमने सेल करना है। डाइवर्जेंस का ट्रेडर पहले ही विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, और इंडिकेटर में मैंने आपको मेंशन कर रहा हूं कि 30 और 70 का लेवल नहीं देखना, इंडिकेटर में भी आपने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये चीजें देखनी है। तो मार्केट में जब डाइवर्जेंस आती है तो मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है, मार्केट की प्राइस ऊपर मूव कर रही होती है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ऊपर की तरफ उसका रुख होता है, बट इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट नीचे मूव कर रही है, जबकि मार्केट तो ऊपर मूव कर रही है। और डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन का या एक चार्ट रीड करने वाला बंदा डेफिनेटली यही कहेगा कि मार्केट में एक असेंडिंग चैनल बन रहा है और मार्केट ऊपर ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं। बट डाइवर्जेंस ट्रेडर जो है उसको पहले पता चल जाता है, क्यों कि मार्केट ऊपर मूव तो कर रही है बट इंडिकेटर जो है वो नीचे शो कर रहा है डाइवर्जेंस, यानी कि वो ये शो करना चाह रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है बट यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है बायर्स और सेलर्स के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें धोखा दे रही है, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अब वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में अब बाय का या बुलिश जो है ट्रेंड में वॉल्यूम या दम नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे अब अपना काम दिखा सकती है। तो जो डाइवर्जेंस ट्रेडर है वो इस चीज़ की या इंडिकेटर की मदद से पहले इस चीज़ को पकड़ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर है वो इस चीज़ को पहले नहीं पकड़ सकता, वो असेंडिंग चैनल ही समझेगा और वो वेट करेगा ब्रेकआउट का, मे बी वो बुलिश ब्रेकआउट का वेट कर रहा हो। बट जो रेगुलर डाइवर्जेंस को देख रहा है वो ट्रेडर इस चीज़ को यहाँ से भी पकड़ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट स्विंग से पकड़ सकता है मार्केट को, एक एंट्री स्विंग से ले सकता है, एक ब्रेकआउट पे ले सकता है। तो डाइवर्जेंस उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें रेगुलर बिरिश डाइवर्जेंस, जिसमें मार्केट ऊपर मूव कर रही हो आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, एक बाय के ट्रेंड के बाद इंडिकेटर नीचे कर रही हो। तो इस सूरत में हमने इंडिकेटर की डायरेक्शन को देखना होता है कि इंडिकेटर किस तरफ मूव कर रहा है। अब इंडिकेटर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमने इस स्विंग से सेल करना होता है और हम एक यहाँ पे चैनल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन नीचे भी लगा देते हैं और एक एंट्री हमारी होती है ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस हमें पता चल जाता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, जबकि चैनल से हमें नहीं पता चलता कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगी या नहीं करेगी, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती हैं किस तरफ ब्रेकआउट करेगी किस तरफ नहीं करेगी। डाइवर्जेंस की मदद से हमें ये चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, ट्रेंड लाइन अपवर्ड दिखा रही होती है जबकि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जो है वो इंडिकेटर जो है डाउनवर्ड दिखा रहा होता है, तो मार्केट और इंडिकेटर में एक क्लैश आ जाती है जिसको रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। अभी हम चलेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद के पास चलेंगे और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो प्रैक्टिकल पे होगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपनी बेरिश डाइवर्जेंस को, जिसका एक चार्ट भी आपके सामने है और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपने इंतहाई गौर से देखना है क्योंकि वो प्रैक्टिकल पे होगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखें मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट हाई बनाती है, सॉरी टू
मार्केट एक हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मार्केट इसी तरह अपवर्ड मूव कर रही है, मार्केट ऐसे ऊपर ही जा रही है। बट अचानक क्या होता है कि मार्केट में जो है वो ये दिखा रहा है कि एक स्विंग बना है, हायर लो हायर हाई बना है। जैसे डबल टॉप बनता है ना, तो डबल टॉप तो नहीं बना, डेफिनेटली डबल टॉप बनता तो हम डबल टॉप की मदद से ही उसको पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। सिंपली मार्केट दिखा रही है कि ऊपर जा रही है, जबकि इंडिकेटर क्या दिखा रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। मार्केट ऊपर दिखा रही है, ट्रेंड लाइन का एंगल अपवर्ड बन रहा है, बट मार्केट में नीचे जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो डाउनवर्ड है, उसका मूव डाउनवर्ड है, जिसकी मदद से आप इस पॉइंट से इसको पकड़ सकते हो, यानी कि गिच्ची से इसको पकड़ सकते हो। और एक ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे भी सेट करनी है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 एंट्री वहाँ पे, नंबर 2 एंट्री इसके ब्रेकआउट पे। तो विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस आपको ये यहाँ पे ही पता चल गया, इस पॉइंट पे ही पता चल गया कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो सेल का है, मार्केट सेल जाएगी, क्योंकि मार्केट में डाइवर्जेंस आ चुकी हुई है, और डाइवर्जेंस जब आती है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है। इस पॉइंट पे मार्केट और इंडिकेटर में इख्तलाफ होता है, यानी कि मार्केट हमें धोखा दे रही होती है, मार्केट हमें अपवर्ड मूव का बता रही होती है, जबकि उसमें राइजिंग मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, मार्केट में बायर्स नहीं होते, बट मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है कि नहीं भाई रुक जाओ, ये आपके साथ हो रही है गेम, यहाँ पे रुको, सब्र करो, वेट करो, ये आपके साथ हो रही है गेम। और गेम जो है वो आपको पता है कि बड़े डेफिनेटली खेलते हैं, स्मार्ट मनी खेलती है, बिग इन्वेस्टर्स खेलते हैं, या आपको ट्रैप करने के लिए गेम खेली जाती है। यानी कि आपने तो यही समझना है कि मार्केट में अब जो है असेंडिंग चैनल है, तो मार्केट ऊपर ही कंटिन्यूसली मूव करेगी, अपवर्ड ब्रेकआउट देगी। अब यहाँ पे कोई गलत फैसला भी कर लोगे या गलत एनालिसिस भी कर लोगे, लेकिन डाइवर्जेंस अगर डाउनवर्ड दिखा रही है, मार्केट अपवर्ड दिखा रही है, मार्केट हायर हाई दिखा रही है, डाइवर्जेंस लोअर हाई दिखा रही है, लोअर लो दिखा रही है, इट्स मीन कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, दाल में कुछ काला है। तो डाइवर्जेंस को, बिरिश डाइवर्जेंस को हमने ऐसे ट्रेस करना है। बिरिश डाइवर्जेंस में मार्केट अपवर्ड मूव करेगी, इंडिकेटर डाउनवर्ड मूव करेगा। इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट जो ट्रेंड होने वाला है वो डाउनवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर अभी इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 है उसकी तरफ चलते हैं। इस लेक्चर को गौर से और दोबारा से सुनना है आपने, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा।